वेलकम फ्यूचर लीडर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्लानिंग को डिटेल में समझेंगे। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर प्लानिंग स्ट्रांग है तो हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। तो चलिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बिजनेस स्टडीज के बुक 1 के सभी चैप्टर 8 मिनट सीरीज में विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यूट्यूब पर सबसे फास्ट तरीके से कर रहे हैं, विद फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो फ्यूचर के गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो उसके लिए मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्शन प्लान, कॉस्टिंग सब कुछ पहले से ही डिसाइड करना प्लानिंग के अंडर आता है। यानी कि सब कुछ पहले से ही सोच लेना, रोड मैप तैयार करना कि क्या कुछ कब कैसे करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। जैसा कि अभी जून की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे अपनी नानी वानी के घर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं? प्लानिंग। वो पहले से ही सोच लेते हैं कि इतनी तारीख को नानी के घर जाना है, तो ये क्या होता है? प्लानिंग। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड, यानी कि प्लानिंग का पर्पस होता है बिजनेस गोल्स को अचीव करना। नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहला स्टेप है मैनेजमेंट का जो कि फॉलो किया जाता है। नंबर 3, परवेसिव, यानी कि हर लेवल पर प्लानिंग होती है, हर लेवल पर प्लानिंग होती है, या चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। नंबर 4, फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर को देखकर बनाई जाती है, ना कि पीछे पास्ट को देखकर, ये फ्यूचर के लिए होती है। नंबर 5, कंटिन्यूअस, हर स्टेज पे प्लानिंग रिवाइज होती रहती है, एक गोल अचीव हुआ दूसरे की तैयारी। नंबर 6, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है जो सबसे बेस्ट हो। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1, प्रोवाइड डायरेक्शन, सबको क्लियर आइडिया होता है कि क्या करना है। एग्जाम्पल, अगर गोल सेल इंक्रीज करना है तो सभी डिपार्टमेंट उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। जी हाँ, ये एक डायरेक्शन देती है। नंबर 2, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए रेडी करती है। नंबर 3, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग से बेटर और क्विक डिसीजन लिए जाते हैं जो कि हमें गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। नंबर 4, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स प्लानिंग से ही बनते हैं जिनके बेसिस पर कंट्रोल किया जाता है। नंबर 5, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज प्लान बनाते वक्त डेवलप होती है। यानी कि न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज प्लान बनाते वक्त डेवलप होती हैं जो कि प्लानिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो कि आपको लर्न करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की। नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग में एनालिसिस और थिंकिंग लगती है जो कि टाइम लेता है और इससे बहुत अधिक टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है। नंबर 2, डजंट गारंटी सक्सेस, अच्छी प्लानिंग भी अगर आप कर लें लेकिन सही एग्जीक्यूशन ना हो तो फेल हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, प्लानिंग फेल हो सकती है अगर सही एग्जीक्यूशन नहीं किया। नंबर 3, रिजिडिटी, वंस प्लान इज मेड चेंजेस लेना मुश्किल होता है, अगर आपने एक बार प्लान बना लिया तो उसको चेंज करना मुश्किल है। नंबर 4, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जी हाँ, जब सब कुछ टॉप लेवल पे प्लान हो जाता है तो लोअर लेवल पे फ्रीडम कम हो जाता है और वो उनके सजेशंस को वेलकम नहीं कर पाते, तो क्रिएटिविटी एम्प्लॉयज़ की कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। प्लानिंग करने से 6 लॉजिकल स्टेप होते हैं। नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले गोल फिक्स करो, यानी कि एग्जाम्पल प्रॉफिट बढ़ाना, शेयर मार्केट को इंक्रीज करना। ये 2 एग्जाम्पल से हम सेट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, या तो हमें प्रॉफिट बढ़ाना है या मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। नंबर 2, डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ एजम्पशन लेना, यानी कि फ्यूचर एजम्पशन बनाना जैसे कि इन्फ्लेशन रेट, डिमांड, कंपटीशन आगे बढ़ सकता है, ये बेस होता है प्लानिंग का। नंबर 3, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि हर गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को गो थ्रू करें। नंबर 4, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, अब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करें कि कितनी पॉजिटिविटीज़ हैं, कितनी नेगेटिविटीज़ हैं इसकी, और फिर लास्ट में सिलेक्टिंग दी बेस्ट अल्टरनेटिव जो सबसे फिजिएबल और प्रॉफिटेबल हो, जिससे
चूज़ करने से हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी और कम नेगेटिविटी मिले उसे सिलेक्ट करें, फिर उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करें, यानी कि नंबर 6 इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। अब प्लान को एक्शन में लाओ, यानी कि अब सब कुछ करने के बाद, इवेल्युएटिंग करने के बाद, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव करने के बाद फिर इम्प्लीमेंट होगा प्लान। फिर आता है लास्ट में फॉलो अप एक्शन। रिव्यू करो कि प्लान सही चल रहा है या नहीं, और अगर नीड है तो फिर चेंजेस करो। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। नंबर 1 आता है टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है फाइनल गोल जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन 10% ग्रोथ चाहती है आने वाली सेल में, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नंबर 2 स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, एंटरटेनिंग रूरल मार्केट फॉर एक्सपेंशन। नंबर 3 पॉलिसी। ये होती है जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, रिफंड पॉलिसी फॉर कस्टमर्स। ये कंपनीज की पॉलिसीज होती है। नंबर 4 प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर रूटीन वर्क, यानी कि एग्जाम्पल प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट। नंबर 5 रूल्स, यानी कि स्पेसिफिक एक्शन जो फॉलो करने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन ऑफिस, नो स्मोकिंग इन ऑफिस। नंबर 6 मेथड, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क। एग्जाम्पल, मेथड फॉर मेकिंग पेमेंट, यूपीआई, कैश, क्रेडिट कार्ड। ये सब मेथड हैं पेमेंट के। नंबर 7 बजट, यानी कि न्यूमेरिकल प्लान इनकम और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करने के लिए। एग्जाम्पल, ₹50,000 मार्केटिंग बजट फॉर Q1। ये सब थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं, ये सब थे यानी कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्लानिंग यानी कि फ्यूचर थिंकिंग प्लस डिसीजन मेकिंग पढ़ा। फिर हमने स्टेप्स पढ़े, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, प्रीमिसेस, अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, फॉलो अप। फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, डायरेक्शन, कंट्रोल, इनोवेशन। फिर लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग, रिजिड। फिर टाइप्स ऑफ प्लान, यानी कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, रूल्स, बजट एक्सेट्रा। ये सब टाइप्स ऑफ प्लान थे। तो ये था हमारा दोस्तों प्लानिंग चैप्टर। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। ये चैप्टर आसान है, मैं आपको आसान सरल भाषा में समझाऊंगा। धीरे धीरे आपका सब सिलेबस कवर होगा। आपको सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी एग्ज़ाम की, और मेरे से जुड़े रहें। मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा चीज़ें अच्छे से कि आप पूरे यूट्यूब पर मेरे ही चैनल से वीडियोज़ देखोगे, और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी यहीं से करोगे। बिजनेस स्टडीज़ में फुल आपको मैं दिलवा कर रहूँगा। तो दोस्तों, ये था प्लानिंग चैप्टर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। प्लानिंग एक बैकबोन है मैनेजमेंट की। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन का स्मार्ट एक्सप्लेनेशन। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस एंड शेयर विद योर बैचमेट्स। हैप्पी प्लानिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। और मेरे साथ बने रहे 8 मिनट सीरीज में। और अगर आप 2x करके देखेंगे 4 मिनट में आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू।